मैं और मेरी पत्नी हाथी के हमले से बचाए गए। सन 1983 का फरवरी का महीना था। हम लोगों ने अपनी टीम के साथ छगली झाड़, असम में एक एफोर्ट मीटिंग की, जिसके बाद करीब 15 लोगों ने बपतिस्मा के द्वारा यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। बपतिस्मा के बाद रविवार को सभी टीम मेंबर अपने अपने घरों को चले गए, पर मैं अपनी पत्नी के साथ काम जारी रखने के लिए वहीं रह गया। रविवार शाम को 7 बजे से 8 बजे तक बाइबल क्लास किया और सो गया। मुझे 15 दिन से ठीक से सोने का मौका नहीं मिला था, अतः सोते ही नींद आ गई। उसी रात को एक जंगली हाथी ने गांव पर हमला कर दिया और कई घरों को तोड़ने लगा। लोग अपने घरों को छोड़ समूह में इकट्ठे हो गए और हाथी को भगाने का प्रयास करने लगे। वहां के लोगों के लिए हाथी का आना और उसको भगाना रोज की बात है, इसलिए जैसा कोई भैंसों को खदेड़ता है वैसा ही हाथी को भी खदेड़ते हैं। उस रात हाथी एक के बाद दूसरे घर को भी तोड़ रहा था, पर भीड़ भी उसको छोड़ नहीं रही थी जब तक कि गांव से बाहर न चला जाए। लोग अपने अपने घरों से निकलकर घर के सामने आग जला देते हैं ताकि हाथी उस घर की ओर न आए। उस रात भी लोग ऐसा ही कर रहे थे, पर सिर्फ हम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे की बात थी। अचानक हाथी मेरे घर की ओर रुख किया। तब गांव वालों को एहसास हुआ कि हम दोनों तो घर से नहीं निकले हैं। तब भीड़ ने पूरा लगा दिया कि हम दोनों के घर को कोई हानि न करे। उसी बीच भीड़ में शामिल हाबिल लकड़ा ने जोर से चिल्लाया, इलेक्स भाई, हाथी आपके घर की ओर जा रहा है। मैंने उस पुकार को सुना और उठा, पर तब तक देर हो चुकी थी। हाथी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। अब हम लोग जाग तो चुके पर नहीं भाग सकते थे। हाथी उस झोपड़ी का फूस हटाया और हाथ अंदर डाल दिया। उसका सूंड साफ दिखाई दे रहा था जो घर में हर तरफ घुमा रहा था। हम दोनों मुश्किल से अपने को उस सूंड की चपेट में आने से बचा रहे थे। इस तरह शायद 1 या 2 मिनट तक यह क्रम जारी रहा और मैं अपने को बचाने की तरह तरह से उपाय सोच रहा था। पैर से कुछ तलवार जैसी चीज जो घर में मौजूद थी ढूंढ रहा था ताकि मैं उसके सूंड पर प्रहार करूं, पर ऐसा कुछ नहीं मिला सिवाय तीर धनुष के जो दीवार पर लटका हुआ था। तब मैंने सोचा कि अब इसी का उपयोग करूंगा। जैसे ही तीर धनुष को उपयोग करने के लिए हाथ में लिया, मेरे प्रिय प्रभु ने उस रात मुझे से बात की। मैं एक ताकतवर आवाज को अपने बगल से ही सुना, तुम अपनी शक्ति पर क्यों भरोसा कर रहे हो। तब मैं डर के बीच में शर्म से सर झुका लिया और प्रभु से कहा, सॉरी प्रभु, मैं संकट में पड़कर डर गया था, पर मैं जानता हूँ तू अभी भी मेरे साथ है, तू ही मुझे बचा। ऐसा कहकर मैं धनुष को छोड़ दिया। धनुष जो बांस का होता है दीवार पर से गिर गया और उसके गिरने से एक छोटी आवाज पैदा हुई। उस आवाज से हाथी को पता चल गया कि अंदर कुछ हो रहा है और वह अपना सूंड पीछे खींच लिया। 4-5 कदम पीछे हटा और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने घर की दीवार जो फूस की थी ढेर कर दिया। वह दीवार तोड़ते हुए अंदर चला आया। अब तो हम दोनों भी अंदर और हाथी भी अंदर उस छोटी झोपड़ी में जिसका आकार शायद 10-15 का होगा। जब तक हाथी बाहर था लोग बड़े जोर से चिल्ला रहे थे कि हाथी हमारी झोपड़ी को छोड़ दे। लोग पत्थर मार रहे थे, पटाखे बजा रहे थे और खूब चिल्ला रहे थे। उनमें स्त्रियां भी शामिल थी जो लोगों पर दबाव दे रही थी कि कुछ भी किया जाए ताकि हम दोनों को जिंदा बचाया जा सके। सबने बहुत प्रयास किया, पर हाथी अंदर चला गया तो सब बहुत हताश हो गए। विशेषकर महिलाएं जो अभी तक चिल्ला रही थी अब रोना शुरू कर दिए, यह सोचकर कि अब तक तो हम दोनों हाथी के पैरों तले कुचल गए होंगे। हाथी घर के सब सामान को अपने पैरों तले कुचल दिया। मैं अपनी पत्नी को दीवार से सटे एक कोने पर बैठा दिया। उसका सिर नीचे झुकाकर मैं उसके सिर पर हाथ रखा था कि अपनी नजर ऊपर न उठा ले, क्योंकि अगर वह नजर ऊपर उठाकर हाथी को देखेगी तो ऐसे ही मर जाएगी। हाथी करीब 5 मिनट तक सबको कुचलता रहा और फिर निकल गया। मैंने अपना दिमाग लगाया कि कहीं हाथी दूसरी तरफ से घर को न तोड़ दे, अतः मैं पत्नी को लेकर उस ओर आ गया जिधर से हाथी पहले घुसा था। मेरा अनुमान सही निकला। अब हाथी दूसरी तरफ की दीवार तोड़ अंदर आया और हम दोनों घर से बाहर निकालकर भाग गए। जब हाथी घर छोड़कर चला गया तो गांव के सारे लोग मेरी टूटी हुई झोपड़ी के पास जमा हुए कि हम दोनों की लाश को देखें। पर जब लोगों ने देखा कि हम दोनों अभी जिंदा थे तो उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा था। सब लोग जानना चाहते थे कि जब हाथी अंदर था तो हम दोनों कहाँ थे और क्या कर रहे थे। जब मैं उन्हें वैसा ही खड़ा होकर दिखाया कि जब हाथी सब चीजों को तोड़ रहा था, मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। इस दृश्य को देखकर सबकी रूह कांप गई, पर सबने माना कि यह ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि इतनी छोटी झोपड़ी में हाथी ही भर गया था। वहां से कोई एक नहीं दो जन कैसे निकल आए, ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार था।